नमस्कार मित्रों, इससे पहले हमने गरुड़ पुराण के 21 रहस्यों में से 5 रहस्य के बारे में जाना था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम हमारा भाग 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें गरुड़ पुराण के आगे के रहस्यों के बारे में बताया गया है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण का अगला रहस्य हमें यह समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन में चाहे कितनी भी चतुराई कर ले, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। कई लोग सोचते हैं कि यदि संसार ने उनके गलत कार्य नहीं देखे तो शायद कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि सृष्टि में ऐसा कोई कर्म नहीं जो अदृश्य रह जाए। हर विचार, हर वचन और हर कर्म का प्रभाव सूक्ष्म रूप से अंकित होता है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ बार बार कहते हैं, बुराई से इसलिए मत बचो कि लोग देख रहे हैं, बल्कि इसलिए बचो क्योंकि तुम्हारी आत्मा सब जानती है। अब 7वां रहस्य सुनिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ लालच है। जिस दिन लालच मन पर अधिकार कर लेता है, उसी दिन विवेक धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर व्यक्ति सही और गलत का अंतर जानते हुए भी गलत मार्ग चुन लेता है। धन कामना अधर्म नहीं है, लेकिन धन के लिए धर्म छोड़ देना सबसे बड़ी भूल है। जिसने संतोष को अपना लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। आइए अब 8वां रहस्य सुनते हैं। 8वां रहस्य हमें वाणी का महत्व सिखाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन कटु वचन का घाव वर्षों तक मन में बना रह सकता है। इसलिए बोलने से पहले शब्दों को तोलना चाहिए। कई बार एक मधुर वचन वह काम कर देता है जहाँ कठोर शक्ति भी असफल हो जाती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने वाणी को तब कहा है। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, वह अनेक संकटों से स्वयं ही बच जाता है। अब 9वां रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के घर में सब कुछ होते हुए भी शांति क्यों नहीं होती? गरुड़ पुराण इसका उत्तर देता है। जहाँ हर समय क्रोध, अपमान, छल और ईर्ष्या का वातावरण रहता है, वहाँ सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। धन से घर बन सकता है, लेकिन परिवार केवल प्रेम, सम्मान और विश्वास से बनता है। इसलिए यदि जीवन में सुख चाहते हो तो पहले अपने व्यवहार को बदलो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही उसका सबसे बड़ा परिचय होता है। अब आते हैं 10वें रहस्य पर, जो अत्यंत गहरा है। गरुड़ पुराण कहता है कि समय से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं। जो आज राजा है, वह कल साधारण भी हो सकता है, और जो आज कठिनाइयों में है, उसका समय भी बदल सकता है। इसलिए ना अच्छे समय में अहंकार करना उचित है और ना बुरे समय में निराश होना। समय बदलना प्रकृति का नियम है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका मन परिस्थितियों से डगमगाता नहीं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण मनुष्य को बार बार एक ही बात याद दिलाता है। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन कर्मों का प्रभाव बहुत बड़ा। यदि हर दिन थोड़ा सा भी समय आत्मचिंतन, सेवा और सत्य के लिए निकाला जाए, तो जीवन का मार्ग अपने आप बदलने लगता है। लेकिन मित्रों, अभी तो केवल हमने 10 रहस्यों से ही कुछ बातें जानी हैं। आगे जो रहस्य आने वाले हैं, उनमें गरुड़ पुराण ऐसे विषयों का वर्णन करता है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या वास्तव में दान का प्रभाव मृत्यु के बाद भी रहता है? क्या कुछ कर्म ऐसे हैं जो आत्मा की यात्रा को कठिन बना देते हैं? और क्यों कहा जाता है कि मनुष्य को हर दिन अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें आगे मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, अब मैं तुम्हें ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानने के बाद मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म को करने से पहले एक बार अवश्य सोचेगा, क्योंकि जीवन केवल जन्म और मृत्यु का नाम नहीं है। यह कर्म
धर्म और आत्मा की एक ऐसी यात्रा है जिसका प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। भगवान विष्णु बोले, 11वां रहस्य यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका सदाचार है। धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो प्रयास से सुधारा जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र खो जाए तो उसे वापस पाना सबसे कठिन होता है। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार सत्य, विनम्रता और सदाचार का महत्व बताता है। जो व्यक्ति अपने चरित्र की रक्षा करता है वही वास्तव में अपने भविष्य की रक्षा करता है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, 12वां रहस्य यह है कि दान तभी पूर्ण होता है जब उसमें अहंकार ना हो। यदि कोई व्यक्ति केवल यश पाने के लिए दान करता है तो उसका आध्यात्मिक फल कम हो जाता है, लेकिन जो बिना किसी अपेक्षा के करुणा से प्रेरित होकर सहायता करता है उसका वह पुण्य उसके साथ चलता है। दान का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में होता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ की ओर देखकर कहा, 13वां रहस्य है कि क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह उत्पन्न होता है। क्रोध में लिया गया निर्णय प्राय पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है वह अनेक दुखों से बच जाता है। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल का सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, 14वां रहस्य यह है कि मनुष्य की संगति उसके भविष्य का निर्माण करती है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्प के पास रहने से वातावरण भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार सज्जनों की संगति मनुष्य के विचारों को पवित्र बनाती है और दुष्ट संगति धीरे धीरे धर्म से दूर ले जाती है। इसलिए मित्र चुनते समय केवल व्यवहार नहीं, उनके संस्कार भी देखो। इसके बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ को अंतिम रहस्य सुनाया और कहा, 15वां रहस्य यह है कि मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि वह अपने मन को संयमित कर ले, इंद्रियों को नियंत्रित रखे और धर्म के मार्ग पर चले तो वही जीवन उसे ऊंचा उठा देता है। लेकिन यदि वह लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार का दास बन जाए तो वही मन उसे पतन की ओर ले जाता है। इसलिए सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे पर नहीं, अपने मन पर प्राप्त कीजिए। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, इन रहस्यों को सुनकर केवल प्रसन्न मत होना। यदि इन्हें अपने जीवन में उतार लिया जाए तभी इनका वास्तविक लाभ मिलता है। यह केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बदलने के लिए है। जो मनुष्य अपने प्रत्येक दिन को धर्म, सत्य और करुणा के साथ जीता है उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती, क्योंकि उसके साथ उसके शुभ कर्म चलते हैं। लेकिन गरुड़ के मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, क्या ऐसे भी कुछ कर्म हैं जो मनुष्य को मृत्यु के बाद भी कष्ट दे सकते हैं? और क्या ऐसे पुण्य हैं जो आत्मा की यात्रा को सरल बना देते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यही वे अंतिम रहस्य हैं जिन्हें जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। इन्हीं अंतिम 5 रहस्यों के साथ हमारी यात्रा अगले भाग में पूरी होगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में इसी वीडियो के। धन्यवाद।